हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्टोरियन जितू प्लेटफॉर्म। एंसेंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ो और एक नाम बार बार सामने आएगा, वो है रोमिला थापर। कुछ लोग उन्हें इंडिया की ग्रेटेस्ट हिस्टोरियंस में गिनते हैं और कुछ लोग इंटरनेट पर उन्हें नेशनल विलन बता देते हैं। लेकिन सवाल है, रोमिला थापर आखिर क्या कहती है और उनकी हिस्टोग्राफी इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है? रोमिला थापर का जन्म 1931 में हुआ। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी और बाद में लंदन के एसओएस से पीएचडी की और फिर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को सिर्फ किंग्स और बैटल से निकालकर सोसाइटी, इकोनॉमी, स्टेट फॉर्मेशन और आइडियोलॉजी की तरह शिफ्ट कर दिया। उन्होंने हिस्ट्री को मिथ्स और ब्लाइंड नेशनलिज्म से हटाकर एविडेंस बेस्ड इंटरप्रिटेशन की तरफ पुश किया। अब आते हैं उनकी लेजेंडरी बुक पर, अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य। अशोक को सिर्फ पीसफुल संत नहीं बल्कि पॉलिटिकल रूलर की तरह एनालाइज किया, धर्म के पॉलिसी को नैरेटिव दिया, डिक्लाइन मौर्य का क्यों हुआ उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में बताया। अपनी दूसरी किताब फ्रॉम लीनेज टू द स्टेट में बताया कि वैदिक ट्राइब्स कैसे स्टेट्स में ट्रांसफॉर्म हुए। अब तीसरी बुक अर्ली इंडिया स्टूडेंट्स की सबसे फेमस बुक में से एक है, पास्ट बिफोर अस। वहाँ उन्होंने हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस पे बात की। उन्होंने कहा पॉलिटिकल ट्रेडिशंस तब बनती है जब सोसाइटी अपने पास को कॉन्शियसली रिकॉर्ड और प्रिजर्व करता है। उनकी इतिहास लेखन की जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, पहला फीचर है मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस बट फ्लेक्सिबल। हाँ, उनकी अर्ली राइटिंग पर मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस था, लेकिन वो रिजिड कम्युनिस्ट टेम्पलेट वाली हिस्टोरियन नहीं थी। उनका फोकस था इकोनॉमी, सरप्लस, स्टेट फॉर्मेशन, सोशल चेंज। दूसरी बात वो करते हैं मीथ और हिस्ट्री की। अब यहाँ कंट्रोवर्सी एक्सप्लोर होती है। रोमिला थापर कहती है मिथ इंपॉर्टेंट है, लेकिन मिथ का मतलब लिटरल हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री नहीं है। यानी रामायण महाभारत को डायरेक्टली मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री मत बना दो। तीसरी बात वो करते हैं हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस की। जेम्स मिल जैसे कॉलोनियल हिस्टोरियन बोलते थे इंडिया हैड नो सेंस ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, बट रोमिला थापर ने इसे आइडिया को चैलेंज किया। उन्होंने कहा इतिहास सिर्फ हेरोडोटस और क्रॉनिकल नहीं होता। इंडिया में जेनोलॉजिस्ट थी, इंस्क्रिप्शंस थे, बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स थे, राजतनी जैसे ट्रेडिशंस थी, मतलब इतिहास लेखन था। अब चौथी बात करते हो रीजनल वेरिएशंस था। इंडिया उनके लिए एक सिंगल फ्रोजन सिविलाइजेशन नहीं था। उन्होंने दिखाया डिफरेंट रीजन से डिफरेंट इकोनॉमीज थी, डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम से। मतलब क्रिटिक्स क्या कहते हैं उनके बारे में? सब क्रिटिक्स कहते हैं वो एंशिएंट इंडिया की अचीवमेंट को डाउन प्ले करती है, मार्क्सिस्ट लेंस ज्यादा यूज करती है अपनी राइटिंग में, हिंदू टेक्स्ट को ओवरली क्रिटिकल एनालिसिस तरीके से पढ़ती है। कुछ लोग उन पर लेफ्टिस्ट डिस्टॉर्शन का आरोप भी लगाते हैं, लेकिन सपोर्टर्स कहते हैं उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को कम्युनल नैरेटिव से बचाया। रोमिला थापर को आप लव करो या हेट करो, इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को किंग्स एंड बैटल वाली हिस्ट्री से निकालकर सोसाइटी, इकोनॉमी, आइडियोलॉजी और हिस्टोरिकल कॉन्शियस पे लाके खड़ा कर दिया और शायद इसी वजह से वो इंडिया की सबसे डिबेटेड हिस्टोरियंस में से एक है।